चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो भाई लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स किए थे सारे। तो आज क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके थे हम, तो आज सेकंड और थर्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। फटाफट से बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं। m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब दो पॉइंट्स पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जब दो लाइंस पैरेलल तो स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब फटाफट से बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड में, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन। एक मिनट, वंश इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, स्लोप। जब पॉइंट और स्लोप पता होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अच्छा, जब दो पॉइंट्स पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, m की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। यहां पर a क्या होता है, x इंटरसेप्ट, b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y इज इक्वल टू mx प्लस c और एक y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d। सबको याद है, मतलब अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और, स्लोप ऑफ x एक्सिस 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस 1/0, मतलब, है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, और जब लाइन की जनरल इक्वेशन हमें पता होती है, जनरल इक्वेशन से हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस a बाई बी, है ना। जब किसी भी लाइन की इक्वेशन पता हो, उसका क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो क्या निकालते हैं, माइनस a बाई बी। अब फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोलो, सेकंड एक्सरसाइज खोलो। देखो भाई, पहले 7 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 करो, एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। पहले आप लोग करो, फिर मैं करूंगा। करो ट्राई। देखो भाई, अब मैं कर रहा हूं, अभी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 का 8th क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं पी क्यू आर। पी के वर्टिसेस है 2,1, क्यू के वर्टिसेस है -2,3 और आर के वर्टिसेस है 4,5। अब मुझे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। भाई इससे क्या खींची है, मैंने एक मीडियन खींची है, मुझे इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको पता है मीडियन के बारे में, मीडियन क्या करती है, बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो m है, ये p क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m हो जाएंगे भाई कितने, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट निकालना आता है हमको, 1 प्लस 3 बाई 2, 2 माइनस 2 0 अपॉन 2 0 और 4 अपॉन 2 2। ये आपके पास m आ गया। अब मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है भैया, rm की। तो इक्वेशन ऑफ rm, तो इक्वेशन के लिए rm पे दो पॉइंट पता है, एक ये पता है, एक ये पता है। इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1, मैंने ये x1 y1 लिया, ये x2 y2 लिया। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस 2, 5 माइनस 2 3 अपॉन 4 इंटू x, 4 ऊपर आएगा, 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 8। क्या आपका आंसर यही आया, सही है। इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, करो ट्राई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बोला था मैंने, अब 8.2 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है, -3,5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। चलो,
एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समझ गए? नेमिंग कर दो फटाफट से, ये ए, ये बी, इसका नाम ओ और पी ले लो। ले लिया भाई? अब किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? उस पर एक पॉइंट, दूसरा उसका स्लोप। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है ओपी की। ओपी पे पॉइंट पता है, क्या मुझे ओपी का स्लोप पता है? नहीं। तो अब ओपी का स्लोप कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिखने के बाद स्लोप ऑफ ओपी इनटू स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ ओपी नहीं पता, स्लोप ऑफ ए बी हम लोग निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ ओपी क्या आ गया भाई? ये ऊपर जाएगा 5 आ गया, स्लोप ऑफ ओपी 5 आ गया। इक्वेशन ऑफ ओपी, तो ओपी की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 5x प्लस 15 0, 5x माइनस y प्लस 20 आंसर। क्या यही आंसर आया तुम्हारा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करना आप लोगों ने, करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 1,0 2,3। हाँ, एक लाइन इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर, एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9। एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और इस लाइन को 1:n में डिवाइड करती है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सेम वही, ये ए बी, इसे ले लो ओ और यहां पर एक पॉइंट ले लो पी। मुझे ओपी की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। यहां पर ना अभी पॉइंट है ना अभी स्लोप है। स्लोप तो खैर वैसे निकाल सकते हैं, सिंस स्लोप ऑफ ओपी इनटू स्लोप ऑफ ए बी -1। स्लोप ऑफ ओपी आ गया 3 - 0 अपॉन 2 - 1, तो स्लोप ऑफ ओपी आ गया -1/3। चलो अब इसके बाद मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो आपको पता है यहां पर रेशियो गिवन है। जब रेशियो गिवन हो तब क्या लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, तो ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है याद है ना, m इंटू x2, सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है ना, प्लस n इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस n। तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और यहां से y निकालो। y कितना आएगा? 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n, तो y आ गया 3 अपॉन 1 प्लस n। तो देयरफॉर जो o है वो हमारे पास आ गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1। तो आपके पास o के कोऑर्डिनेट आ गए, स्लोप ऑफ OP आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 स्लोप कितना था? आप आ गया -1/3 x माइनस x1 n प्लस 1। इसका ले लो एलसीएम, 1 इंटू y -3 -1/3 n प्लस 1 x इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। भाई ये कैलकुलेशन देख लो, आप लोग बहुत गलत करते हो, एलसीएम बड़ा गलत करते हो आप। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, एक बार 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू n प्लस 1y, एक बार 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -9, माइनस को खोलूंगा तो -n प्लस 1 इंटू एक्स, और ये इधर आएगा प्लस n प्लस 2, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई, उधर ले जाओ
n+11 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? अगला क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। कहने का मतलब है ये और ये इक्वल है। अब आगे चलो, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, और ये जो लाइन है ये किससे पास कर रही है? 2,3 से। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो लेट कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मैंने ये वाली लेट कर ली। ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो उसका मतलब क्या हो गया? a इक्वल्स टू b हो गया। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू 1। अब इस लाइन के बारे में एक बात बताइए, किससे पास कर रही है? 2,3 से। तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस इट passes थ्रू 2,3। तो देयरफॉर पुट कर दो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a इक्वल्स टू 1, 5 बाई a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 5। अब a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ऐसे भी छोड़ सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसी का भाई है 12th क्वेश्चन, करो ट्राई। देखो 12th क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। सेम वही है, एक लाइन है जो 2,2 से पास कर रही है और जो ये इंटरसेप्ट बनाती है इनका सम कितना है? 9। तो सेम लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सिंस a प्लस b कितना है? 9। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल दो, 9 माइनस a। देयरफॉर ये लाइन बन जाएगी इस फॉर्म में। सही है भाई। अभी लाइन किससे पास कर रही है? 2,2 से। सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू 2,2, तो देयरफॉर 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया, a इंटू 9 माइनस a, 2 यार यहां से पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू 1। 18 माइनस 2a प्लस 2a, 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे कैंसिल, क्या बच गया? 18, 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर कर लो, a कॉमन, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6, a माइनस 6, a माइनस 3, a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 3। अब बस दो केस बन जाएंगे। व्हेन a इक्वल्स टू 6 तो b कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 3। तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी मेरी इस केस में x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ऐसे भी छोड़ सकते हो या एलसीएम लोगे तो आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अगला केस सेकंड, when a इज इक्वल टू 3 तो इंप्लाइज दैट b कितना आ गया? 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया 6,
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ऐसे भी छोड़ सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, दोनों ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है 13, करो। देखो भाई 13 क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। एक लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 0,2 से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई अपॉन 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले इतना ही कर लेते हैं। अगर वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2 पाई अपॉन 3 बनाती है तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3 को हम सॉल्व कैसे करते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए। इसका आंसर आता है पाई बाई माइनस पाई बाई 3, और इसका आंसर हो गया √3। तो उस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया, -√3। और वो लाइन पास किससे कर रही है, 0,2 से। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y माइनस 0,2 है, y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 2, इसको इधर ले आओ, √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहला पार्ट तो यहीं तक था। अब आगे चलते हैं। अब इसने आगे बोला है, पता है क्या, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन की और इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है। अब सीधी सी बात, कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगी तो उसका स्लोप भी यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, 0,-2। सबको समझ में आ गया, वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट पे कट कर दिया है। तो देखो, तो देयरफॉर सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, -√3। और पॉइंट हो जाएगा उस पे, पॉइंट ऑन सेकंड लाइन, क्योंकि वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन कट करती है, तो 0,-2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। ये आपकी हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y प्लस 2 माइनस √3x, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आंसर। समझ में आया? आ गया भाई लोगों? 14 क्वेश्चन करो। देखो भाई 14th क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। एक लाइन पे क्या डाला गया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और वो उससे कहां मिलता है, -2,9 पे। ओरिजिन यहां पर है, -2,9 इस क्वाड्रेंट में होगा, तो लाइन ऐसे बना लेते हैं। एक लाइन पे डाला है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और वो इसे कहां मिलता है, -2,9 पे मिलता है। ये ओरिजिन है। चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए इसे ले लिया बी, ये ओ ये पी। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, तो ए बी की इक्वेशन के लिए मुझे ए बी पे एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पता है, अब ए बी का स्लोप कैसे निकालूंगा, पहले क्या निकालूंगा, ओपी का स्लोप, क्योंकि आपको ओ के कोऑर्डिनेट पता है, ओ क्या है, ओरिजिन। तो देखो, सिंस स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, -1। स्लोप ऑफ ओपी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इधर जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा, हाँ 2/9 आ जाएगा। ए बी का स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। पॉइंट है ये y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये इधर जाएगा, 9y माइनस 81, 2x प्लस 4 0,
2x माइनस 9y प्लस 85। तुम्हारी भी यही आई है। चलो अगला क्वेश्चन करना है 17th। करो। देखो भाई 17th क्वेश्चन। 17 P A comma B is the point of a line segment between the axis। एक लाइन है जो एक्सिस के बीच में है, इसका मिड पॉइंट है A comma B। चलो show that the equation of line is x upon a plus y upon b equals to 2। मुझे शो करना है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। चलो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उस पे एक पॉइंट, एक स्लोप या उस पे दो पॉइंट। अच्छा मुझे बता सकते हो ये पॉइंट किस फॉर्म में होगा। सपोज करो a ये x एक्सिस पे है तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है h, 0। ये y एक्सिस पे है, इस पॉइंट को मान लेते हैं 0, k। अब यहां पे लिख लेते हैं सिंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है a, b। अब ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा h प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस k अपॉन 2 इक्वल्स टू a, b। तो ऑन कंपेयरिंग h अपॉन 2 इक्वल्स टू a, k अपॉन 2 इक्वल्स टू b। h की वैल्यू कितनी आ गई 2a, k की वैल्यू कितनी आ गई 2b। अब h की वैल्यू 2a तो ध्यान से देखो x इंटरसेप्ट 2a हो गया, इसकी वैल्यू 2b थी तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया 2b। समझ गए। तो यहां पे लिख लो देयरफॉर x इंटरसेप्ट हो गया 2a और y इंटरसेप्ट हो गया 2b। अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 2a इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं, y अपॉन 2b इक्वल्स टू 1। नहीं तो आप दो पॉइंट पता है आप उससे भी निकाल सकते हो। यहां से 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा भैया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2 आंसर। समझ में आया भाइयों। अगला क्वेश्चन करो 18th, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। एक पॉइंट है एच कॉमा के, एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। समझ गए। अब तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सेम इसे a ले लो, इसे b ले लो। अब इस पॉइंट को ले लो a, 0, इस पॉइंट को ले लो 0, b। अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई क्या होगा, h जो है मान लो ये पॉइंट बीच में, इसका नाम दे देते हैं r। ये r पॉइंट दे रखा है मुझे, तो देखो r का जो x कोऑर्डिनेट है यानी h, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। क्या होता है दिस इंटू दिस, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a अपॉन 1 प्लस 2। यार समझ में आया बच्चों, समझ में आ गए कैसे यूज किया है। ये 3 ऊपर जाएगा, 3h इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3h/2 कितना आ गया a आ गया। अब है हाँ चलो अब आगे बात करते हैं k की। अगर k में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो k किसके इक्वल होगा यार 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। ये ऊपर जाएगा 3k इक्वल्स टू b। अब ध्यान से देखो a मतलब हो गया x इंटरसेप्ट, b मतलब हो गया y इंटरसेप्ट। तो इसे मैं कह सकता हूं क्या है ये x इंटरसेप्ट, इसे मैं कह सकता हूं क्या है ये y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी इसकी x अपॉन a कितना है ये 3h/2 प्लस y अपॉन
3k यानी y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो आएगा 3hk, ये हो जाएगा 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 1। 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। समझ में आया बच्चों? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपने। 19th आपसे हो जाएगा, बस 2 पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकाल देना और तीसरे को दिखा देना कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 9.3 पे आ जाओ। 9.3 का आपने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 4 9.3 का करो। क्वेश्चन नंबर 4 भाई ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 9.3 का इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x by 3 प्लस y by 4 इक्वल्स टू 1 आर 4 यूनिट्स। तो सबसे पहले लेट कर लो, पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पे। लेट o, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है वो किस फॉर्म में होता है? h, 0 या x, 0। लेट o h, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। चलो देयरफॉर अब इस O का डिस्टेंस कहां से? इस लाइन से। ये लाइन है x by 3 प्लस y by 4 इक्वल्स टू 1। इस O का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है? 4 यूनिट्स। तो मुझे O की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले जब भी कभी डिस्टेंस की बात हो तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा इधर होनी चाहिए। एक बार दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। पॉइंट मान लो x1 y1 है। तो जब डिस्टेंस निकालते थे तो क्या करते थे? x की जगह x1, y की जगह y1, c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? अब आ जाओ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, या एलसीएम ले लो या मैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो यार। चलो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कैसे निकालूंगा? x की जगह आएगा h, y की जगह आएगा 0 माइनस 1, अपॉन में क्या आता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे a कितना है? 1/3, b कितना है? 1/4। नहीं तो आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो पहले। और ये डिस्टेंस कितना है यार? 4 यूनिट। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो। इसको ऊपर आ जाएगा, ये तो 0 ऊपर आ गया h माइनस 3/3। नीचे ये 16, इधर कितना आएगा? 9। तो नीचे आ जाएगा सॉल्व करने पे 25/144 इक्वल्स टू 4। h माइनस 3/3 ये हो जाएगा 5/12। मोड को हटाया, इधर प्लस माइनस 4 आ गया। 3 4 12। अभी एक मिनट, ये ऊपर चला जाएगा। 4 इंटू h माइनस 3/5। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? h माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर h माइनस 3 कितना आ गया? प्लस माइनस 5। अब दो वैल्यू आ जाएंगी। h माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो h की वैल्यू 8 और h की वैल्यू -2। तो देयरफॉर पॉइंट्स आ गए मेरे पास 8,0 एंड -2,0। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? सारे स्टेप समझ में आ गए अच्छे से? चलो डन। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। 6 बहुत आसान है, करो फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6।
आपको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है और किससे पास करती है, -2, 3। चलो अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो सिंपल लिखेंगे, सिंस लाइन्स आर पैरेलल तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना उसको। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अब इसका स्लोप डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, -a/b -3/-4 दैट इज 3/4। अब ये इसका स्लोप आ गया। अब इक्वेशन निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आ जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये इधर जाएगा 4y माइनस 12 3x प्लस 6 3x माइनस 4y, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 18। सही है भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो। देखो भाई, बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 9.3 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पे परपेंडिकुलर है और जिसका x इंटरसेप्ट 3 है। यार अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,0। इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, इसका नाम p और q दे देते हैं। मुझे p q की इक्वेशन निकालनी है। सिंस स्लोप ऑफ ab इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ ab डायरेक्ट आ जाएगा -a/b, स्लोप ऑफ पी क्यू -1, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आ गया यार, -7। पी क्यू का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 x माइनस x1 -7x प्लस 21। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 7x प्लस y इक्वल्स टू 21। सही है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार करना, बहुत आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आपके पास दो लाइन दे रखी है। पहली लाइन है ये √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड दूसरी है x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। मुझे बोला है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालो। तो किन्हीं भी दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला सबको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मुझे इन दोनों का स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ m1 यानी पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b माइनस √3। अगला स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, हाँ -1/√3। m1 आ गया, m2 आ गया। अब नाउ एंगल बिटवीन लाइंस हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा m2 कितना है, -1/√3, m1 कितना है, -√3, m1 -√3 माइनस 1/√3। इससे कैंसिल, एलसीएम लूंगा, -1 प्लस 3 अपॉन √3, 1 प्लस 1 2, tan थीटा। ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1/√3। मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
थीटा की वैल्यू आ गई 30, ये आया एक्यूट, और 4 ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, 150। ये भी आंसर, ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला था? द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन, एक लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है जो h, 3 और 4, 1 से पास करती है और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। ये a ले लो, ये b ले लो, ये p ले लो इस पर, ये q ले लो। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब अगर राइट एंगल पे है तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो सिंपल लिखो, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ कितना? -1। अब स्लोप ऑफ AB कितना होगा? 1 - 3 अपॉन 4 - h। स्लोप ऑफ PQ हम लोग निकाल सकते हैं -a/b -1। ये -2 अपॉन 4 - h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा। 14 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 - h, 36 - 9h। अरे बातें मत करो भाई। 36 - 14, 22। h की वैल्यू कितनी आ गई? 22/9। सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करो। लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। भाई 2 लाइन्स है जो किससे पास कर रही हैं? 2, 3 से पास कर रही हैं। ठीक है। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60। एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप 2 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। मुझे पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मैंने मान लिया इसका स्लोप कितना है? m2। आप लोग लिखोगे लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m2। तो देयरफॉर इनके बीच में एंगल 60 है, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला यूज करो, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। tan 60 की वैल्यू √3, m2 नहीं पता, m12 1 प्लस 2m2। इस मोड को हटाऊंगा भाई, यहां क्या आएगा? प्लस माइनस m2 - 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। अब एक बार पॉजिटिव √3, और एक बार नेगेटिव √3। m2 ये ऊपर जाएगा, √3 इंटू 1 प्लस 2m2, ये हो गया m2 - 2। मल्टीप्लाई कर लो, √3 प्लस 2√3m2, m2 - 2। इसको इधर ले आओ, 2√3 इसको इधर ले जाओ, m2 माइनस 2√3m2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3, m2 कॉमन, 1 माइनस 2√3। तो यहां से m2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2√3। एक m2 की वैल्यू ये आई, एक यहां से आएगी भाई। इसको ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, -√3
माइनस 2√3m2, इधर क्या बच गया m2 माइनस 2, इसको इधर लाओ, 2 पॉजिटिव और -√3, इसको इधर ले जाओ। एक मिनट, अभी चुप कराता हूं इसको, पहले ये क्वेश्चन करने थे मुझे। चलो 2 -√3, बोलो नहीं प्लीज, m2 1 + 2√3। अनु समझ में तो आ रहा है ना भाई? ठीक है भाई, चलो m2 2 -√3 अपॉन 1 + 2√3। चलो ये m2 आ गया, ये भी m2 आ गया। दो केस आए हैं। पहला केस सीधा बाद में करूंगा जब अगर जरूरत पड़ेगी तो। व्हेन m2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस, अच्छा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव बताना एक बारी, ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब नेगेटिव है, ये 1 है, ये 1 से बड़ा ही होगा, तो हमेशा इसको पॉजिटिव कर लिया करो। पहले माइनस कॉमन निकाल लो। चलो अब m2 की वैल्यू पहले ये माइनस, क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा वेटेज में आएगा भाई, तो देख लो इसको। m2 आ गया, पॉइंट पता है। इस केस में जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y माइनस y1 स्लोप क्या हो जाएगा x माइनस x1। चलो अब ये इधर जाएगा, यार फिर बातें कर रहे हो, माइनस x माइनस 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा एज इट इज। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो y को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई फिर दोबारा y कॉमन निकालना पड़ेगा, नहीं करना। अब इससे करोगे -3 से, हाँ ये कर लो, ये हो जाएगा -6√3 + 3। अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू x प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस, एक बार हो जाएगा 6, एक बार हो जाएगा 3√3। इसको इधर ले आओ, 2 + √3x 2√3 - y, इसको उधर ले जाओ। एक तो 6 - 3 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 9√3 आंसर। पहली इक्वेशन तो ये आ गई, समझ में आई बात? तो कोई दिक्कत नहीं फिर, लेकिन यार जनरली क्या होता है ना, ये टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाली टर्म नेगेटिव आती फिर, और तेरा शायद माइनस का फर्क आ जाता। समझ गया? चलो तो ध्यान रखेगा टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगली बार व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन m इज इक्वल टू कितना था, ये वाला केस 2 -√3 2√3 + 1। तो इस केस में इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1, अब स्लोप की जगह दिया जाएगा, इंटू x माइनस x1, ऊपर ले जाओ। अब मैं ट्रैक कर रहा हूं, 2√3 + 1 इंटू y, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6√3 - 3, इसे कर लो 2 -√3 इंटू x -4 + 2√3। चलो इन सबको उधर ले जाओ, 0, ये तो पॉजिटिव है, ये इधर जाके नेगेटिव, ये इधर जाएगा 6√3 + 2√3 8√3, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा -4 + 3 -1 आंसर। एक ही आएगी, एक ही आएगी। समझ में आया क्वेश्चन भाई? ज्यादा वेटेज में ही आएगा। अब आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। एक पॉइंट है 3,4 और एक पॉइंट है -1,2। इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है भाई? तो देखो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका नाम दे लेते हैं m और n। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ m निकाल लेते हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ m, इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 4 प्लस 2/2 2/2 1,3, तो m आ गया 1,3। अब मुझे इस mn का स्लोप भी निकालना है, सिंस स्लोप ऑफ mn इंटू स्लोप ऑफ AB -1 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ mn, AB का स्लोप हो जाएगा यार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। mn ये कितना हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन -4, तो कितना हो गया 1/2। तो स्लोप ऑफ mn आ गया -2, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है तो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ गई y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, -2x को इधर लाओ, 2x प्लस y प्लस 2 है -3 -2 -5, आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ही कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा आप लोग करोगे। पहले से नोट कर लो फटाफट से। देखो भाई 14th क्वेश्चन यार, वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट यार। 14 ही 13 है ना, आएगा तो हाईएस्ट वेटेज में आता है और बहुत बारी आता है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है -1,3। इस पॉइंट से क्या किया है, एक लाइन है, इस पे क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, और ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर, तो मुझे जहां पर ये मिलता है ना उसके मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। नाम दे दिया OP, इसका दे दिया AB। पहले मैं आपको बता दूं ये निकालते कैसे हैं भैया। सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकालूंगा, उससे इसका स्लोप आएगा, इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इमेज वाला, वो भी करते हैं, पहले इसको करते हैं सॉल्व। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो इसलिए स्लोप ऑफ OP -1, स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा भाई, -a/b, -3/-4 इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ OP आ गया -4/3। स्लोप ऑफ OP आ गया, इक्वेशन ऑफ OP ये हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये इधर जाएगा 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, ये इधर आएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो। 4 coordinates of foot of perpendicular, we have to solve this 3x minus 4y minus 16 equals to 0 and 4x plus 3y minus 5 equals to 0। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसे किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से, इसे किससे कर लिया, 3 से, एलिमिनेशन लगा दिया। 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल्स टू 0, 12x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, अरे कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 25y माइनस 64 प्लस 15 माइनस 49, ये इधर जाएगा।
49 25, ये y आ गया। y को कहां पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और वही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। 3x माइनस 2y माइनस 16, इसका एलसीएम लेंगे 25 कितना हो गया 75x, 49 इंटू 4 196, ये कितना हो जाएगा 400, ये ऊपर जाके 0, ये कितना बचेगा -204, 75x 204 अपॉन में 75, ये कैंसिल होगा 3 से, 3 6 18, 3 8 24, 25, तो x आ गया 68 अपॉन 25। तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 68 अपॉन 25 कॉमा -49 अपॉन 25। ये वाली बात समझ में आई यार, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अब ना कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट की इमेज निकालो, इमेज के अंदर यहां तक तो सब कुछ, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं वो वाला। इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन में नहीं बोला बट मैं आपको बता रहा हूं, लेट p डैश x डैश y डैश बी द इमेज ऑफ -1, 3 या p जो भी है। अब p डैश कहां होगा, इमेज का मतलब होता है इसी लाइन पे जितना डिस्टेंस OP है उतने ही डिस्टेंस पे इसके दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट, इसी लाइन पे दूसरी तरफ, जैसे यहां पर क्या था P यहां पर है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो इसकी इमेज होगा। इमेज के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इस P डैश और इस P का मिड पॉइंट O होता है। P डैश और P का मिड पॉइंट क्या होता है, O होता है। तो देखो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ P डैश क्या हो जाएगा, जो हमने निकाला होता है। अब P डैश का मिड पॉइंट, P ये था, P डैश ये था, मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वल्स टू दिस, सॉल्व करके x डैश और y डैश आ जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, P डैश आ जाएगा। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन एक आप लोगों ने करना है, वो अभी करोगे, और वो है एग्जाम्पल 13। फटाफट से करो, आपकी बुक का एग्जाम्पल 13 है, सेम इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, अभी करो सारे फटाफट से। देखो भाई एग्जाम्पल 13 क्या बोला था, assuming that straight line work as the plane mirror for a point, find the image of the point, ये पॉइंट है 1, 2, इसकी इमेज निकालनी है किस लाइन पे, इस लाइन पे, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फटाफट से इसका नाम A B, यहां से एक लाइन खींचो, ये ले लो O, इसका नाम P ले लो और इसका नाम ले लो P डैश। चलो अब यहां पे थोड़ा सा लिख देना, लेट P डैश x डैश y डैश बी द इमेज ऑफ P1, 2 एंड P डैश इंटरसेक्ट AB एट O। चलो अब शुरू हो जाओ, पहला केस वही, स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ AB -1, स्लोप ऑफ OP, AB का स्लोप हो जाएगा -1 बाय -3, -1 -3। अब इक्वेशन ऑफ OP क्या हो जाएगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये हो जाएगा y -2, ये इधर आएगा
3x प्लस वाई माइनस 5। अब आ गया, अब 4 कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, इसको और इसको सॉल्व करना है। x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और अगली है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, माइनस 9y माइनस y माइनस 10y, 12 प्लस 5 17, y की वैल्यू आ जाएगी, ये तो जाके माइनस होगा 17/10, यही है। चलो पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो, ये रहा x माइनस 3 इंटू 17/10 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 51 माइनस 11/10, तो x आ गया 11/10। ठीक है, x आ गया, y आ गया, तो देयरफॉर o आ गया 11/10 17/10। अब सिंस मिड पॉइंट ऑफ p डैश वो क्या था, o था, 11/10 17/10, तो इसका मिड पॉइंट निकाल दो, x डैश प्लस 1/2 y डैश प्लस 2/2 इक्वल्स टू 11/10 17/10। तो यहां से x डैश प्लस 1/2 11/10, y डैश प्लस 2/2 17/10, 2 5 एंड यहां जाएगा x डैश हो जाएगा 11/5 माइनस 1, 11 माइनस 5 कितना हो गया 6/5, यहां से 2 5 10, y डैश 17/5 माइनस 2, तो y डैश हो गया 7/5। तो देयरफॉर इमेज आ गई, इमेज ऑफ 1,2 कितनी आ गई 6/5 7/5 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन इमेज का, पक्का आ गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 करो, 9.3 का करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1,2। ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है और वो से कहा मिलता है -1,2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और इस लाइन की इक्वेशन है mx प्लस c, ये ओरिजिन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अच्छा, मुझे m और c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात, y इज इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता है, स्लोप होता है, तो मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है पहले। तो भैया ये o है, ये p है, सबसे पहले इसका नाम दे दो a और b। सिंस स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ AB क्या होगा -1, स्लोप ऑफ OP निकालूंगा, ये क्या है 0,0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ AB हमारा m है -1, 2 अपॉन -1 -2, तो m की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई। पहला काम तो खत्म, m आ गया। अब मुझे c निकालना है। अब सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c था, m की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ध्यान से देखो, इस लाइन पर ये पॉइंट है -1,2, सिंस -1,2 लाइज ऑन दी लाइन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, डाल दो 2 इज इक्वल टू 1/2 -1 प्लस c, 2 माइनस 1/2 प्लस c, ये इधर आके प्लस c की वैल्यू आ गई 5/2,
तो सी की 5/2 और y की वैल्यू -1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर करो भाई 15th करो। ये 14 था, अब आपको 15 करना है। इसमें थोड़ी सी ट्रिगो लगेगी, कोई नहीं, करते हैं, करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। क्या बोला है? इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। पहले मैं बना लेता हूं, एक लाइन है ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। हाँ, इस पे डाला गया है ओरिजिन से परपेंडिकुलर। कहां से डाला है? ओरिजिन से। और इसके परपेंडिकुलर की लेंथ है p। एक लाइन और है मेरे पास, वो है ये x sec थीटा प्लस y cosec थीटा। एक मिनट स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो। इज इक्वल टू के, इस पर डाला है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है q। तो हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो कैसे करना है वो देखो सॉल्यूशन। इस लाइन पे डाला है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ p है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। p इज इक्वल टू, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो x की जगह 0, y की जगह 0, इसको इधर ले आओ, माइनस k cos 2 थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। भाई ये समझ में आया मैंने कैसे लगाया? बेटा सबको समझ में आई बात? वही डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाया। अब इतना करने के बाद cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो p की वैल्यू पता है क्या आ गई? k cos 2 थीटा। चलो अब आ गए। सिमिलरली इसका डिस्टेंस है q, चलो इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो q हो जाएगा x की जगह 0, y की जगह 0, माइनस k अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। k, इस sec को लिखूंगा क्या? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो ऊपर के, ये 1 यहां से कॉस बाहर आएगा, साइन बाहर आएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो Q की वैल्यू आ गई K कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। Q की वैल्यू आ गई और P की वैल्यू आ गई। चलो अब इसके बाद देखना, यहां तक समझ में आ गया? नाउ वी हैव टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। भाई यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए। इसका ले लिया LHS। देखो भाई यहां पे आपने समझना, ये तो आसान था, बस ये चीज ध्यान देनी है। यहां पर p की वैल्यू क्या थी? k cos 2 थीटा की होल स्क्वायर। यार प्लीज बोलना नहीं, ध्यान से समझना। Q की वैल्यू ये थी। ये चीज इस तरीके से देखो कि तुम्हें याद रह जाए। k स्क्वायर यहां पर है, k स्क्वायर यहां पर है, बाहर आ गया। आंसर k स्क्वायर ही लाना है, तो जो कुछ भी अंदर बचेगा उसे 1 करना है। यहां पे क्या बचा? यहां पे क्या बचा? 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। cos टू की ना एक आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले वाली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये तुम्हें याद रह जाएगा। a माइनस बी की होल स्क्वायर, जब a माइनस बी की होल स्क्वायर लगाओगे ना तो ऐसे लगाना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, ये 2 था, ये 4 था, क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बच गया? 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ध्यान से देखो बेटा, k स्क्वायर इंटू 1 कितना आ गया? k स्क्वायर, मतलब 1 की स्क्वायर था ना, इज इक्वल टू RHS। अब याद रहेगा बात ये वाली, सारे स्टेप याद रहेंगे? ये स्टेप, कुछ स्टेप पूछना किसी ने? सबको समझ में आ गया? करो फटाफट से नोट। सर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, इन द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। देखो इसको मैं समझा रहा हूं, ABC। A क्या है तुम्हारे पास? 2,3। B क्या है? 4,-1 और C क्या है? 1,2। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। A से क्या डाला है? इस पे परपेंडिकुलर, मान लो AL है, इस AL की लेंथ निकालनी है और AL की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं AL की इक्वेशन की। तो क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो पता है, अब AL का स्लोप कैसे निकालोगे? BC का स्लोप और AL का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AL -1। BC का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -1। ये हो जाएगा 3 अपॉन -3 AL -1। तो स्लोप ऑफ AL कितना आ गया? 1। इक्वेशन ऑफ AL यह आ जाएगा y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 0, x माइनस y प्लस 1। ये इसकी इक्वेशन आ गई। दूसरी बात, इसकी लेंथ निकालनी है। अब लेंथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपने इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है। y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये कितना हो गया? y प्लस 1, 3 अपॉन -3 -1 माइनस x, इधर आएगा तो x हो जाएगा, प्लस y, ये कितना हो गया? 4, 1 माइनस 4 कितना हो गया? -3। ये BC की इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से अगर BC का डिस्टेंस निकाल दो तो वो लेंथ ऑफ AL ही तो है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस पॉइंट से अगर इस लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो AL ही तो आएगा। तो सिंपल AL आ गया। पॉइंट ये था और लाइन ये थी। कैसे निकालते हैं? x की जगह 2, y की जगह 3 -3 अंडर रूट दिस, तो AL आ गया 2 अपॉन √2 और 2 अपॉन √2 कितना हो गया? √2 यूनिट्स। खत्म, करो नोट। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करना है। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are A and B। एक लाइन है, उसका इंटरसेप्ट है A और B। इस पे क्या डाला है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ P है। तो प्रूव करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। बहुत आसान है क्वेश्चन। इस लाइन पे क्या डाला है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर, इसका इंटरसेप्ट ए और बी है। तो फटाफट से आप मुझे ए बी की इक्वेशन बता सकते हो? बड़ा पिटेगा, ध्यान रख ले, तू पिटेगा। बस एक मिनट। इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी एक्स अपॉन, अभी रुक जा तू, गया अभी, y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। हमने पढ़ रखी है भाई, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, सबको पता है ये वाली बात। अब डिस्टेंस निकालना है तो एक काम करो, इस 1 को इधर लिख लो। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो जाएगा, दे रखा है मुझे P, ओरिजिन से निकालना यार, तो x की जगह 0, y की जगह 0 -1
अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है 1/a प्लस y का कोफिशिएंट 1/b। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये बच जाएगा ऊपर 1 अपॉन, एक मिनट, इसको उठा के ऊपर ले जाओ और इधर से p नीचे ले आओ। अबे रुक जा तू, अभी रुक जा। ये भाई ये डिनोमिनेटर इधर आ गया, p डिनोमिनेटर में आ गया। अब बस स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, समझ गए। तो भाई 9.2 9.3 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो क्वेश्चन छोड़े हैं अगर उसमें पहले आप लोग ट्राई करो, वैसे हो जाएंगे, नहीं हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बट अब तो मैं ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।